ठीक है। अब हम पहला फॉर्मूला दे रहे हैं, दो बिंदु रहेगा तब, दो बिंदु, देखो दो बिंदु दिया है तब, समझ गए भैया। चलिएगा इसको हम मान लें x1 और इसको मान लें y1, कोई दिक्कत। इसको मान लिए x2 और इसको मान लिए y2। आपसे कहा है हो कितने है? चलिए कल कहाँ था जीत, कल कहाँ था? हाँ कुलेश्री है जो, देखिए x1 y1 x2 y2। आपको पहले से पता होगा कि हर हालत में x1 और y1 यानी x और y का होना बहुत जरूरी है। x और y क्या है? जहाँ की x ऐसा आपका भुज है और y क्या है? कोटि है। x क्या है और y क्या है? मान लिया जाए इसको बिंदु के नाम दिए a, इसको नाम दिए b, और यहाँ पर ही कोई बिंदु p है। क्या है भैया? p है। तो आप बताइए यहाँ पर भी तो निर्देशांक रहेगा इसका p का, नहीं रहेगा। p का ये x1 माने हैं, ये y1 माने हैं, क्योंकि पहले है ये आई आगे है, ठीक है। अब यहाँ पर ही सपोर्ट डेट मान लें कि यहाँ पर x है और y है, ये p का निर्देशांक है। किसका है? p का। जब p का निर्देशांक है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये p का निर्देशांक आया कैसे। तो यहाँ देखना, मान लीजिए कि इसको बांटा गया m1 और इसको बांटा गया m2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तला जो है ना अनुपात में बांट दिया गया है, m1 और m2, ये अनुपात है। या m1 अनुपात m2, देखे ना आ समझ में। आपका बोर्ड में दे रहेगा कि m1 और m2 अनुपात में बांटती है, तो इसके जगह पर रहेगा 2 1 कुछ भी रहे, नंबर है नंबर रहेगा। हम एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले देखिए, तो हमको x को लाना है, x कैसे आता है ऐसे, ठीक है। अनुपात दिया है m1 और m2, ठीक है ना। करना कुछ नहीं, खाली इसको कमाल है, इसको ऐसे खाली करना है। पहले देखो x का जब मान निकालेंगे, ई वाला x निकाल रहे हैं हम, इसका निशान निकालना है p का, तो x को जब मान निकालेंगे तो इसको इंटेल देना, देख लिए तो x बराबर m2 और x1, कोई दिक्कत भैया? प्लस एरा टेल दे भैया, और जब भी अनुपात की बात आती है दोनों में जोड़ दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। अच्छा ये फॉर्मूला आपको याद करना लायक है कि ऐसे ही समझ गए होंगे? समझ गए? जब भी अनुपात की बात करता है ना मैथ, तो एगो लाइन पार दीजिए और यहाँ x1 y1, यहाँ पर x2 y2, बस के खाली घुरा दीजिए। ये किसका मान निकाले हैं? x निकल गया। अब हमको निकालना y का। देखो y का चीज वही रहेगा, y इक्वल टू क्या होगा? बुझा रहा है? बटा में सही है? कोई दिक्कत किसी को? आपका x और y दोनों का मान निकल गया है, तो इसको उठा करके फिर यहाँ रख दीजिएगा। आ समझ में है? इसको उठा करके फिर यहाँ रख दीजिएगा अपने आप आंसर। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा देखिएगा, यहाँ पर ये x1, ये y1, x2, ये y2, आई अगर बीच बीच है तो इसको कहते हैं मध्य बिंदु, मध्य, ठीक है। अब x y निकालना है, इसको a नाम दिया, इसको b नाम दिया और इसको p नाम दिया।
तो हमको P को निकाला मध्य बिंदु के लिए। मध्य बिंदु जब दिया हुआ रहेगा तब मध्य बिंदु की बात यहाँ पे लाएगा क्वेश्चन में कि मध्य बिंदु निकालिए। मध्य मैंने बीचे बीच, मध्य मैंने भाई साहब मध्य मैंने क्या होता है? तो बीचे बीच की बात है तो हम कैसे करेंगे? चाहे तो आप फॉर्मूला ये लगा दीजिए और तो फिर डायरेक्ट लगाइए क्या, x इक्वल टू मध्य बिंदु क्या है, लिखते हैं मध्य बिंदु के लिए मध्य बिंदु के लिए, किसके लिए? आई अनुपात की जब बात करेगा तब, जब अनुपात दिया रहेगा आई मध्य बिंदु की बात करेगा तब, तो आइएगा x इक्वल टू ये ना x1 अब प्लस x2 बटा में 2 अब y इक्वल टू ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को तारी मैंने नहीं। चलिए अब कुछ नहीं है, एकदम साधारण चीज है यार। एक चीज और बताते हैं, त्रिभुज में आइएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, पहले हम एगो फॉर्मूला लिखे से पहले वो फिगर बनाते हैं। देखो त्रिभुज है आपका, है त्रिभुज, इसको नाम दिए ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, तो इसका निर्देशांक रहेगा x1 y1, ठीक है, x2 y2 और x3 कोई दिक्कत है? तीन भुजा ना हो गया ना, होगा तीन गो, ये तीन भुजा हो गया। तब तीन भुजा जब हो गया, तीन गो निर्देशांक हो गया, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जानते होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, नहीं है? हाफ इंटू आधार गुना ये फॉर्मूला है, लेकिन ये तो कोऑर्डिनेट है। अब कोऑर्डिनेट में क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएंगे हाफ इंटू x1 और 23 लिखना, 23 31 12, 23 31 23 31 बस करिएगा। x1 लिख दिए। अब हो जाएगा ये सब y2 करेगा, y का मान रहेगा, y मान तो बंद करेंगे y2 माइनस, देखो बन गया 23, बंद कर देंगे प्लस x2, ठीक है। फिर लिखेंगे 31 ना जी, फिर बंद कर देंगे x3, फिर 12 ना जी, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। किसका हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल का, कोऑर्डिनेट में। ठीक है, किसी बच्चा को दिक्कत पूछना मुनि लोग, तभी सब याद रखे पड़ेगा। याद नहीं रखिएगा तो फिर कैसे होगा? आप लोग बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, लड़ना 2024 में ढंग से, तो ये सब नहीं याद रहे तो कैसे लड़िएगा वहाँ पे? चोरिए न करिएगा। तो ये सब फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। हम फॉर्मूला तो एकदम भारी भारी देते नहीं हैं, ऐसा ही तो सब आपको याद करवाते हैं यार। कहाँ है 23 31 12? तेरा देखे ना, खाली है ना, इन्हें टेल दो, तेरा याद कर पड़ती है बड़ी कस के। तो लाइन को पार देना है, यानी x1 y1 x2 y2, फिर इन्हें टेल दो, इन्हें टेल दो, बस टेला टेली नहीं, टेला टेली से ही बन गया ये। तो सबके टेला टेली कर जाता है न, कहता है तो बस हो गया ये। यहाँ पे ऐसे आया, कभी कभी पूछता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, समझ गए ना? मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर यहाँ पर मध्य बिंदु आता है, देखिएगा, समझ गए?
इसमें फॉर्मूला एक और लगता है, उसको क्या बोलते हैं, इसमें दिया है, छोड़ हटाओ। चौथा में आइएगा, चौथा में है अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो ये तीनों रेखाएं, ये तीनों जो बिंदु है ना संरेखीय होंगे। हाँ, एक ही रेखा पर। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, माना 0 है, तो तीनों बिंदु संरेखीय होते हैं। आज समझ बात क्या बताया? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया तो तीनों बिंदु संरेखीय होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। इतना ही फॉर्मूला हम देंगे, इतना ही तुम्हारा 12 में काम सब इस चैप्टर में बन जाएगा और आपको बोर्ड में सब टकरा जाएगा। चलिए आइए एग्जाम्पल लेते हैं जरा का दो। आइए यहां देखो भैया, देखो बोर्ड में कैसे पूछेगा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, जो बिंदु चार माइनस 3 और 8 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक माने अंदर, आंतरिक माने आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करती है। आइए ध्यान देंगे, ऐसा ही बोर्ड में रहता है क्वेश्चन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हम एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, पहले आप लोग आराम से पढ़िएगा इसको। क्या करिएगा भैया, पहले पढ़िएगा। बहुत सा बच्चा का तानथाई लगाता, तानथाई पर 150। चलिए लो हवा में, देखिए यहाँ मारो की। चलिए देख, उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का ज्ञात करें जो बिंदु इतना, और देखिए मेरे भाई बीचों में निकले और मैंने जोड़ना, और मैंने जब भी कोऑर्डिनेट में और कहीं मिल जाता है तो आंख बंद करके और मैंने जोड़ना, यानी एक लाइन ऐसे पार दीजिएगा। कब सुना, आई दोनों को जोड़ देना है, ये बिंदु यहाँ रहेगा, आई बिंदु यहाँ रहेगा, तो इन दोनों बिंदु को जोड़ देना, तो लाइन पार देंगे। जुड़िया आइएगा, एक ऊपर रहेगा 4 माइनस के 3, और एक ऊपर रहेगा 8 5। कोई दिक्कत है? जुड़ गया। ये जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1, यहाँ पर मान लो 3, यहाँ पर मान लो 1, हो गया। देखो लग गया, हो गया फिगर वाला। इसको ए मान लेते हैं, बी हो गया, फिर है ना एकदम सही वाला फिगर। तो कहता है विभाजित करते, तो उस बिंदु का निर्देशांक यानी एकरा निकालना है, एकरा उस मैंने एकरा, तब ये बराबर भाग में नहीं है, 3:1 में बराबर की बात कहता तो होता मध्य बिंदु, क्योंकि बराबर नहीं ना है हो। अब आइए, इसको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट निकाल दे एकदम। सूत्र हमको याद नहीं तो कि लगा सर बताए थे, तेला तेली, तेल दे रहा है ने, तेल देने बस
x इक्वल टू x के मुकाबले x है, अब y के मुकाबला तो e वाला x है, i y है, e x है, e y है। पहले x था y, पहले x था कि पहले y? ध्यान देंगे x इक्वल टू, तो भाई साहब एक ले लाएंगे गुना के 4, फिर प्लस, हम x से काम कर रहे हैं पहले x का इस जगह ने, तो 3 गुना के 8। अब बाटा में लगा कहे थे दोनों के जोड़ने के लिए। बाबू भाई शॉर्ट हम चल रहे हैं, बाबू शॉर्ट चल रहे हैं, देखे ना, आइएगा। 8 तिहाई 4 इकाई 24 4 28, अब बटा में कटेगा जी, एक समान आ गया जी, यहाँ पे उठा कर रख देंगे जी। बाई का बना जी, बस बाई का मुकाबला बाई से, टेला टेली, तो 1 गुना कौन ई बाई वाला, फिर प्लस 3 गुना कौन 5 में 5 आई 3 इकाई कई लगा मास में, तब 15 में 3 कहता कटेगा, हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लिख देना है P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। कोई दिक्कत मेरे भाई, किसी को भी तानी मनी क्या भाई लगा, कुछ भी एकदम हल्का बोर्ड में एकदम ऐसा ही बना दिए, शॉर्ट में एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने तो फिर और चलिए कि दिया है कि x1 बराबर इतना, ठीक है ना, ये तो बिंदु A का निर्देशांक कितना, बिंदु B का निर्देशांक कितना, ठीक है, और m1 अनुपात m2 बराबर इतना अनुपात इतना। हिंदी में लिख भी चल सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख चल सकते हैं, ठीक है, आप जैसे बनाइए, लेकिन हमने आपको बताया है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये तो अनुपात दे दिया, क्या दिया भैया, लेकिन कभी गौर किए हैं, कभी कभी अनुपात नहीं देगा, बिंदु दे देगा, है ना, कभी कभी ई कनवा छूमी या तो ई कनवा छूमी, लेकिन दोनों छुए पर तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या करेगा, अनुपात ही गायब कर देगा और कह कि अनुपात निकालिए, तो उसके लिए बिंदुआ ई वाला दे देगा, ई वाला दे देगा। चलिए अब पकड़ना पड़ेगा कैसे होगा, से ध्यान देना है। बिंदु 4 6, बिंदु -6 10 और बिंदु B 3 -8, ठीक है, को जोड़ने वाले का जोड़ने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। चलिए आइए ध्यान देंगे, पीछे वाले भाई लोग पिटाइएगा बाबा, समझ गए ना। यहाँ देखो पहले आराम से पकाना है, गौर करिए कि यहाँ पर क्या दिया से, ठीक है, एक टीचर में और एक छात्र में क्या डिफरेंट होता है। अभी आप लोग से हम पूछेंगे कि इसमें कौन सा लाइन कैसे कैसे पड़ेगा, बताइए। अदनान खान खड़ा हुई आप बताइए। हाँ वो लाइन पढ़ने के लिए बता दी। चलिए भाई आपकी बात हम मान लिया, वो लाइन पढ़ लिए।
ए बी पी लिखे, ए इधर बी इधर, हाँ पी बीच में। ठीक है मेरे भाई। ए पर लिखे -6, ए पर लिखे -6, -10, बी पर लिखे 3, -8 और पी पर लिखे -4, 6। बंद कर दो दुश्मन को। थोड़ा बैठ जाओ। क्या अच्छा नवनीत भाई चिरकी कहो भैया, क्या अदनान खान ने सही लिखा है? ये यस सर। सही लिखा? आप बैठ जाइए। जितेंद्र खड़ा हो, बताओ क्या सही लिखा है? तो पहले यहाँ पर ही है। नहीं सर, इसका ए और बी का मान दे दिया ना सर, पी हो जाएगा। बैठो तो आपसे पूछते हैं भाई साहब, अभिषेक बच्चन बोलिए। आए गलती है ना? नहीं सर। सही है। अच्छा ठीक। अच्छा कुमकुम खड़ी हो, सोनम खड़ी हो, बताओ क्या ये सही लिखा है? गलती नहीं है? हम नहीं सही है रे? गलती रे? गलती है? आयुषजीत गलती है? सही है। बैठिए, चलो खड़ा हो। लखिया जी है तो लखिया जी 1 लाख की बात करती है, सही है गलती है? हाँ सही है। माने कि कैसे पकड़े कि सही है से बताइए हमको। बस करिए बस करिए। अब यहाँ पे नमूना पकड़िए, मेन चीज को पकड़िए, ऐसे नहीं। और मैंने जोड़ने की बात कर रहा है। तो एक लाइन जब पारते हैं तो उस लाइन जो है ना 2 बिंदु को जोड़ता है यार, 2 बिंदु को जोड़ता है मुने। देखो ना, एक बिंदु यहाँ रहेगा जी, एक रहेगा यहाँ जी, तो ए और बी को जोड़ने का काम कौन किया? तो देखो ये दोनों किया। और है ना? बताओ एरा में और लगल है? सही समझ के बीच में हो गया, बीच में घुस गया ये। ऐसी बोर्ड में काम करिएगा ना? जी सर। अरे काम करोगे ऐसे? कोई दिक्कत है? सारा तो हम भैया बता दे रहे तुम लोग को। सूत्र यहाँ पे नजर के सामने लिख दिए हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देते रहे हैं। ऐसा में भी अगर आप लोग नहीं समझिएगा कि ऐसा टाइप देते रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं समझिएगा तो समझो कि आप लोग कमजोर है जी। और नहीं तो फिर क्या कहते हैं, इसको एग्जाम्पल खाली सूत्र लिख देते, 2 घंटा मारते, सुनते, बस खत्म करो कहानी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपको उतना ना करके यहाँ पर दे दिया गया है, इसके साथ साथ सब चीज़ बता दिया जा रहा है। ध्यान दो। अब आइए, हमको तो मांग रहा है अनुपात, तो अनुपात कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दम। ऐसा ही है, इसको मानते हैं M1। कोई दिक्कत है? आइएगा देखिएगा, x का फार्मूला है, तो सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है? M2 इंटू x1 है, अब प्लस M1 इंटू अब बटा के फॉर्मूला है ना, y बराबर भी ऐसा ही है। ठीक है, मिलाइए फॉर्मूला है ना, देखो तो x का फॉर्मूला लिखा है, अब y फॉर्मूला लिखा है ऐसा। चल आइए अब यहाँ लिख चलिएगा, एरा पर लिख चलिएगा। पहले क्या है? अब बताइए M2 तो M2 है, x1 x है, x में कितना है? हो गया। अच्छा ये जगह है ने टेलेंट जगह है ये तो हो सब, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर M2 इंटू x1 ये हुआ सब एक में लिखा ली, x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और x का मान है। ठीक है, ठीक है, फिर प्लस M1 है, M1 तो ये हो गया, ठीक है, x2 है 3, ठीक है, बाटा M1 और
सही है, फिर कौन भेजो तो बोली माइनस के 4m1 होगा, यस सर, फिर माइनस के 4m2 हो गया यस सर, बराबर, माइनस के 6m2 फिर प्लस, 3m1 ठीक है भैया यस सर, कि नहीं? ठीक है। कहाँ रख दिए हो, ला दो तो। देखिएगा जाति का मैथ जान देंगे, M1 है, I M1 है, M2 है, M2 है, तो ला इसको पकड़ के, ये हो गया माइनस के 4m2 और माइनस के उल्टा क्या होता है प्लस, तो प्लस कर दो इसको 6m2 हो गया बराबर 3m1 और इसको भी ले जाओ प्लस में, देख लिए तो जाति वाला जाति में चला गया। अब बताओ यहाँ पर कितना लिखाएगा, बोलो रे 10 होगा, है सही बात? 10 न होगा तो कितना 20 होगा, कितना पड़ेगी बताइए? 6, इसको पता नहीं लग रहा कि माइनस है कि प्लस है, क्या होता बताइए? घटेगा ये, तो 6 में से 4 जाए तो कितना बचेगा? अब बड़ा का चिन्ह 2m2 बराबर, यहाँ देखिए 7, बस करिए, यहीं पे तुम्हारा आंसर ला रहे हैं, आप कुछ नहीं करिए, इतना ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? करना है कुछ नहीं, आप गौर करिएगा, पहले M1 ऊपर लिख दीजिए, आप बटन लीजिए M2 बराबर M1 में कितना से गुना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ना होता है, तो बताओ 7 ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? 7 ऊपर कि नीचे? बोलिए ऊपर, ठीक है। ऊपर अगर 7 देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पूछ जाएगा, इसलिए 7 ऊपर ना चलेगा, 7 कहाँ चलेगा? 8। अब अनुपात की चर्चा है तो पहले लिखिए M1 का मान, तो M1 इंटू M2 बराबर 2:7 हो गया आंसर, तुम्हारा आंसर हो गया। इधर सर अनुपात में कोई दिक्कत किसी को? सब बंद ऐसे